फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी है नरगिस और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की पूरी कहानी लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। पिछले एपिसोड का पूरा हाईलाइट, पूरा अपडेट हम आपको आने वाले कुछ मिनटों में देने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पिछला एपिसोड रहा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गया है और वो कुछ बड़े बड़े इल्जाम शो पर और शो के होस्ट करण जौहर पर लगा रहा है। इसके अलावा दिव्या और प्रतीक के बीच अब कुछ नया देखने को मिल रहा है जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इसके अलावा कई परिवार वाले आए, कई सारे कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले, दोस्त वाले उनसे मिलने आए। इसको लेकर भी बहुत सारी खबरें हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिव्या और प्रतीक के बारे में। तो दिव्या और प्रतीक के बीच अब क्या चल रहा है, नरगिस बताएंगी हमें। देखिए, दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सचपाल की बात करें तो इनकी दुश्मनी की चर्चा पूरे बिग बॉस ओटीटी के शो में रही थी और ये दोनों कितने बड़े दुश्मन है शायद सभी को पता होगा। लेकिन बिग बॉस खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और इन दोनों के बीच की नजदीकियां सामने आ रही है। लोग दोस्त बन चुके हैं दोबारा से। आपने देखा होगा टास्क के दौरान दिव्या अग्रवाल कहती हुई नजर आती है कि दुश्मनी कब तक रखेंगे, हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद प्रतीक सचपाल ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उन्हें गले लगाते हुए वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आज देखा गया है कि दोनों साथ में कॉफी पीते हुए नजर आते हैं। दिव्या अग्रवाल अपनी कॉफी उठा करके प्रतीक सचपाल को देती हैं और जो कि इनके फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं। तो फिर से दोनों में दोस्ती हो चुकी है। अब ये दोस्ती कितनी लंबी चलती है और क्या दोस्ती है भी, ये देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। चलिए बात करते हैं अब जिनके घर से परिवार वाले, दोस्त वाले मिलने आए। सबसे पहले बात करेंगे शमिता की। तो शमिता की मॉम उनसे मिलने आई है और उन्होंने जो है कई कंटेस्टेंट्स को लेकर बातें की। लेकिन राकेश को लेकर उनकी मॉम ने शमिता को क्या कहा, इसके बारे में नरगिस बताइए। देखिए, शमिता शेट्टी की मम्मी आई है उनसे मिलने के लिए और बहुत ज्यादा उनकी भी तारीफ करी शमिता की। वो शमिता उनको देखते ही रोने लगती हैं तो वो तारीफ करती हैं कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रही हो और जिस तरीके से आप बिना गलत बोले किसी को भी, अभी तक आप गेम खेलती आई है लेकिन क्योंकि जब बिग बॉस में देखा गया है सब लोग बहुत ज्यादा उल्टा बोलते सभी को नजर आता है, लेकिन शमिता शेट्टी कभी नहीं बोलती, ऐसा उनकी माँ को लगता है। और उन्होंने राकेश की तारीफ करी। उन्होंने बोला वो एक जेंटलमैन है और वो अगर कोई बात भी होती है बिग बॉस में तो वो चिल्लाने की बजाय आराम से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं और मुझे उनकी एक खासियत बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस तरीके से वो शांत स्वभाव के हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद शमिता शेट्टी उनकी माँ को बताती हैं कि हमेशा उसने सपोर्ट किया है राकेश ने शमिता को, जिसके बाद उनकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं और शर्माते हुए नजर आते हैं राकेश बापट। तो राकेश को शर्म आ जाती है क्योंकि शमिता की मॉम उनकी इतनी तारीफ कर देती है। शमिता की मॉम का जो राकेश को लेकर नजरिया है वो काफी अलग है। किसी ने सोचा नहीं था कि शमिता की मॉम ऐसा कहेंगी राकेश को लेकर। राकेश को उन्होंने जेंटलमैन बताया। क्या आपके हिसाब से भी राकेश जेंटलमैन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसकी मॉम तो नहीं पर दोस्त आया उनसे मिलने और उस दोस्त के साथ क्या बातचीत हुई, इसके बारे में नरगिस बताएंगी। देखिए, निशांत भट्ट के घर से कोई भी नहीं आता। जैसे आपको पता है फैमिली वीक चल रहा है इस वक्त बिग बॉस में और सभी के घर वाले कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन सिर्फ दिव्या अग्रवाल ऐसी रहती है और निशांत भट्ट रहते हैं कि रात तक इनसे कोई भी मिलने नहीं आता। तो इन लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि घर से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि निशांत के दोस्त उनसे मिलने के लिए, जिसे देख करके निशांत भट्ट बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाते हैं और इमोशनल भी होते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद पुनीत पाठक आते हैं और पुनीत पाठक उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं निशांत की, और वो उनके लिए खत भी लेकर आते हैं उनके दोस्तों के और बताते हैं कि किस तरीके से उनकी सब बाहर बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो गेम खेलते हुए नजर आते हैं अभी तक और सबके साथ उनकी दोस्ती। बिग बॉस में निशांत एक ऐसे कंटेस्टेंट उनकी सबके साथ दोस्ती नजर आ रही है और यही सारी चीजें उनके फैंस को और जो उनके दोस्त बाहर उन्हें देख रहे हैं बहुत ज्यादा पसंद आती है। और ऐसी पुनीत काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आते हैं निशांत भट्ट की और निशांत भट्ट अपनी तारीफ सुनकर खुश तो होते हैं लेकिन साथ में इमोशनल भी नजर आते हैं। तो निशान के लिए उनके दोस्त आते हैं उनका बढ़ावा करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसकी बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रतीक के बारे में बात करते हैं और प्रतीक की अब किससे लड़ाई चल रही है ये भी बात कर लेते हैं। तो प्रतीक की अभी लड़ाई चल रही है नेहा भसीन के साथ। नेहा भसीन के साथ उनकी अभी कुछ अनबन चल रही है। कईयों का ये मानना है कि नेहा लड़की अच्छी नहीं है प्रतीक के लिए, उन्हें ऐसी सजेशंस आ रही है। प्रतीक की खुद की बहन का ये मानना है और इसके अलावा घर के भी लोगों का ये मानना है। तो इसको लेकर नरगिस आप क्या समझती हैं? देखिए, प्रतीक सचपाल की अगर बात करें तो प्रतीक सचपाल का जो पहले कनेक्शन था इसके बाद उनका नेहा भसीन कनेक्शन बनी, लेकिन जितने भी गेस्ट अभी तक आए हैं बिग बॉस में सभी ये बात कहते हुए नजर आए प्रतीक सचपाल से कि नेहा भसीन का कनेक्शन अच्छा नहीं है और वो बिल्कुल भी आपके साथ उल्टा वो गेम खेलती हुई नजर आ रही है। वो आप ही के साथ मतलब आपको ना वो टास्क ठीक से करने दे रही हो। जब से आप नेहा भसीन का कनेक्शन बने तब से आपका गेम है थोड़ा वीक नजर आ रहा है और
जब फैमिली वीक में जब उनकी बहन आती प्रतीक सेजपाल की, जिसे देखकर प्रतीक सेजपाल बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। उनकी बहन भी ये बोलती हुई नजर आती है कि किस तरीके से वो नेहा भसीन से दूर रहे, नेहा भसीन ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाएं। जिसके बाद नेहा भसीन सब सुन लेती हैं, प्रतीक सेजपाल उन्हें बताते हैं। उसके बाद नेहा भसीन जब उनकी बहन चली जाती है, वो प्रतीक से लड़ाई करना शुरू कर देती है और वो बहुत कुछ बोलती है उनकी बहन के लिए भी। जिसके बाद प्रतीक सेजपाल ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मेरी बहन ने आपकी तारीफ भी करी, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। मेरी बहन, अगर आपकी मेरी बहन ने एक आपकी बुराई करी तो इसमें उसने गलत क्या करा, उसने तारीफ भी तो की है। लेकिन आपको बता दें कि प्रतीक सेजपाल, जितने भी गेस्ट आए वो सभी ये नसीहत देते हुए नजर आए प्रतीक सेजपाल को कि नेहा भसीन के साथ थोड़ा दूर रहें उनसे, और उनके जिस तरीके से वो गेम खेल रही हैं उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। तो कुछ ऐसा चल रहा है अभी नेहा और प्रतीक के बीच में, और नेहा को लेकर कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। आपका क्या मानना है कि आप इन बातों से सहमति रखते हैं? क्या नेहा वाकई में ऐसी लड़की है, या आपको लगता है कि लोग उन्हें मिसजज कर रहे हैं? तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो अब हाल ही में एलिमिनेट हो गया उस कंटेस्टेंट की, और वो क्या इल्जाम इस शो पर और करण जौहर पर लगा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मूस की। तो मूस जटाना हाल ही में घर से बाहर हुई, बाहर जाकर उन्होंने शो पर गंभीर आरोप लगाए। इनफैक्ट उन्होंने करण जौहर को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो इसके बारे में भी नरगिस आप बताइए कि मूस का क्या कहना है। देखिए, मूस जटान जैसे घर से एलिमिनेट हो चुकी है और उन्होंने तो बातें करी ही हैं करण जौहर के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अक्षरा सिंह जब घर से बेघर हुई थी उन्होंने भी ये बात बोली थी कि करण जौहर बहुत ज्यादा बायस्ड हैं शमिता और दिव्या को लेकर के, और यही बात मूस जटाना ने फिर से बोली है कि करण जौहर कितना ज्यादा बायस्ड हैं शमिता और दिव्या को लेकर के। वो हमेशा ही शमिता का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अगर शमिता कहीं गलत भी होती है बिग बॉस में तो वो उसमें कुछ भी नहीं बोलते और हंसकर टाल देते हैं। वहीं अगर दिव्या अग्रवाल कुछ गलत बोल देती हैं तो वो उस पर चढ़ते हुए नजर आते हैं और हमेशा ही उन्हें डांटते हुए नजर आए हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, वीकेंड के वार में सबसे ज्यादा अगर बहस किसी से हुई करण जौहर की तो वो है दिव्या अग्रवाल, क्योंकि दिव्या अग्रवाल कहीं ना कहीं ज्यादा बोलती हुई भी नजर आती है और कहीं ना कहीं करण जौहर उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, और वो शमिता शेट्टी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो मूस जटाना ने वही बोला है कि उनको लेकर बहुत ज्यादा बाइस्ड हैं, और राकेश को लेकर उन्होंने बोला है कि उस लड़के में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है, वो उसकी जब मर्जी होती तभी वो बात करता है, वरना वो किसी से बात नहीं करता। और घमंडी उन्होंने शमिता शेट्टी को भी बताया, उन्होंने ये बोला है कि वो लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है, वो सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से लोगों से बात करना पसंद करती है, जिससे अगर उसकी नहीं बनती वो उससे बात करने जाती ही नहीं। जैसे दिव्या अग्रवाल से उनकी पहले दोस्ती नजर आई, उसके बाद वो दुश्मन बन चुकी है, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि फिर से उनके बीच दोस्ती देखने को मिलेगी। तो ऐसे कुछ इल्जाम मूस ने घर पर लगाए हैं और करण जौहर पर लगाए हैं। कई लोगों का ये मानना है कि शमिता शेट्टी को लेकर जो शो है वो काफ़ी लीनियंट है। इस तरह की बातें करण जौहर को बताई जाती हैं कि शमिता कुछ भी कर रही हो उस पर मुद्दा नहीं उठाना है, बात नहीं करनी है। वहीं हमने देखा है कि कुछ बाकी कंटेस्टेंट्स अगर करते हैं तो उनका जो मुद्दा होता है वो हमेशा उठता है और उनको हमेशा गलत बताया जाता है और डांट फटकार भी लगाई जाती है। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि बिग बॉस में कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड भी चल रहा है? क्या ये शो कुछ लोगों के लिए बायस है? इसके बारे में भी आप अपनी राय हमारे साथ जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पिछले एपिसोड का सारा चिट्ठा हमने आपके सामने खोल के रख दिया। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे बताना नहीं भूलिएगा। आपसे हम मिलेंगे बहुत जल्दी। मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।